आज के युवाओं के लिए मन में सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम अपने जीवन की दिशा किसके भरोसे तय करें। परिवार, समाज, दोस्त, शिक्षक या खुद। जीवन में निर्णय लेने की घड़ी जब आती है तो कई बार हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सच तो यही है कि अंततः हमारी यात्रा हमें स्वयं ही तय करनी होती है। आज की बात में हम इस विषय को धम्मपदों के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे। धम्मपद तथागत बुद्ध के ऐसे वचन जिन वचनों से जीवन मार्गदर्शन पाकर बदल जाता है, आलोकित हो जाता है। धम्मपद के सहस्त्र वग में एक गाथा है। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्त नाही सुदंतेन नाथं लाभति दुर्लभम। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का असली रक्षक वो स्वयं होता है, दूसरा कोई उसका सच्चा रक्षक नहीं बन सकता। यह संयम और अनुशासन से संभव है। यह बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य है। इस गाथा के रूप में जब ये बुद्ध वचन आया तो धम्मपद में इसके साथ एक कथा भी मिलती है। यह घटना श्रावस्ती के जेतवन विहार की है। एक बार की घटना है, एक नव विवाहिता युवती ने अपने पति से भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी और पति ने भी बड़ी सहजता से उसे अनुमति दे दी। लेकिन अनजाने में वह देवदत्त के विहार में चली गई और वहां की भिक्षुणियों से दीक्षा ले ली। उसे यह नहीं पता था कि वह पहले से ही गर्भवती थी। कुछ समय बाद जब उसका पेट बढ़ने लगा तो दूसरे भिक्षुणियों उसे देवदत्त के पास लेकर गई। तो देवदत्त ने कहा वह वापस घर चली जाए। इस पर उस युवती ने कहा कि मैं गलती से यहां आ गई थी, मैं देवदत्त की शिष्या नहीं बनना चाहती थी, कृपया मुझे आप भगवान बुद्ध के पास ले चलें। तो भिक्षुणियों ने उसे जेतवन विहार में ले जाकर छोड़ दिया और वह तथागत बुद्ध के सामने पहुंची। तथागत जानते थे कि ये स्त्री सच बोल रही है। ये प्रव्रज्ञा लेने से पहले ही गर्भवती थी और इसलिए वहां निर्दोष थी। तो तथागत बुद्ध ने कौशल नरेश पसेंजीत और वहां के जो धनिक श्रेष्ठ थे, अनाथ पिंडिक और विशाखा, इन सबको बुलाया। उन्होंने भिक्षु उपाली को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। विशाखा ने युवती की जांच की और बताया कि वह पहले से गर्भवती थी। फिर उपाली ने घोषणा की कि वह स्त्री निर्दोष है, उसने गलती नहीं की है। समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। राजा प्रसेनजीत ने उस बालक को गोद ले लिया और उसका नाम रखा कुमार कश्यप। कुमार कश्यप जब 7 साल का हुआ तो उसे पता चला कि उसकी मां एक भिक्षुणी है। तब उसने भी तथागत बुद्ध से दीक्षा ली और वह भी सामने बन गया। वक्त बीता, बड़ा होते ही साथ वह पूरी तरह से भिक्षु बना। उसने उपसंपदा ग्रहण की और ध्यान साधना करने जंगल में चला गया। उसने वहां बहुत मेहनत की और बड़ी मेहनत से ध्यान साधना करते करते वो जल्द ही अरहत पद को पा गया। अरहत पद को पाने के बाद भी वो लगभग 12-13 साल तक वहीं जंगल में रहा। उधर उसकी मां लगभग 12 साल से उसे देख नहीं पाई थी और उसे देखने के लिए वह मन ही मन तड़प रही थी। एक दिन हुआ यूं कि उसने अपने बेटे को देखा तो वह उसका नाम पुकारते पुकारते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। उसे देखकर कुमार कश्यप ने सोचा कि अगर वह अपनी मां से
प्रेम से व्यवहार करेगा तो वह उससे जुड़ी रहेगी और निब्बाण की राह में अटक जाएगी। इसलिए उसने कठोर शब्दों में कहा, तुम कैसी भिक्षुणी हो? तुमने सांसारिक मोह को त्याग दिया है, फिर भी अपने पुत्र से ममता नहीं छोड़ सकी। भिक्षुणी मां को यह शब्द सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा कि वह उसे ऐसा क्यों कह रहा है। बेटे ने दोबारा वही बात दोहराई और तब मां ने सोचा कि मैं 12 साल से इस बेटे के लिए रोती रही और अब ये जब मेरे सामने आया तो मुझसे इतनी कठोर बातें कर रहा है। मेरे इस मोह का क्या लाभ? उसने मन ही मन ये प्रश्न अपने आप से पूछा कि मेरे इस मोह का क्या लाभ? उसी समय उसने बेटे के प्रति अपना मोह त्याग दिया और उसी दिन वह अरहत भी बन गई। तथागत बुद्ध ने इस पर कहा, भिक्षुओं, निब्बाण पाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते, स्वयं ही कठिन प्रयास करना पड़ेगा, मन को बिल्कुल पक्का करना होगा। श्रावस्ती के जेतवन विहार की यह एक सच्ची कहानी है, बौद्ध कथा है, जिसमें एक नव विवाहिता युवती अपनी आत्मिक खोज के लिए भिक्षुणी बनती है। वह गर्भवती थी, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। गलती से वो देवदत्त के विहार में पहुंच गई। वहां उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं रुकी। वो तथागत बुद्ध के पास पहुंची आग्रहपूर्वक, और जब सच सामने आया तो उसे दोष मुक्त कर दिया गया और उसका पुत्र राजा ने गोद ले लिया। यही बालक आगे चलकर कुमार कश्यप नामक एक महान भिक्षु बना, जिसने कठोर साधना से अरहत पद को प्राप्त कर लिया। यह कहानी का एक छोटा सा सार, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब मां 12 वर्षों तक इंतजार करती रही और 12 वर्षों बाद उसने जब अपने बेटे को देखा तो भावुक हो गई, और तब कुमार कश्यप ने उसे मोह से मुक्त करने के लिए कठोर वचन कहे। मां ने उन शब्दों में छिपा सत्य देखा, जो भी इस जीवन में बंधा रहेगा वह मुक्त कैसे होगा। बड़ा महत्वपूर्ण उसका ये रियलाइजेशन है, ये उसकी अनुभूति है कि जो भी इस जीवन में बंधा रहेगा वह मुक्त कैसे होगा। और उसी क्षण मां ने भी अरहत्व को प्राप्त कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि निर्णय लेना सीखो, खुद के लिए, अपने आसपास के जीवन के लिए भी, लेकिन पहले स्वयं के लिए। इस युवती ने अपने चैतसिक विकास के लिए बड़ा ही साहसिक निर्णय लिया। आज के युवा जब करियर, मित्रता या व्यक्तित्व विकास या फिर कहें व्यक्तित्व निर्माण के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, तब उन्हें यह समझना होगा कि जीवन का मार्ग चुनना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सच का साथ दो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। वह स्त्री निर्दोष थी, फिर भी परिस्थितियां उसके विरुद्ध थी, और यह किसी के भी सामने हो सकता है कि हमारे सामने किसी भी तरह की परिस्थितियां खड़ी हो सकती है, लेकिन उस स्त्री ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अंततः उसे न्याय मिला। ये जो आज की दुनिया है, इस दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है ये प्रसंग जो कुमार कश्यप की मां का है। ये प्रसंग, कुमार कश्यप ने 7 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और कठिन तप करके अरहत बन गए। उसने मां से भी कहा, तुम्हें मोह छोड़ना होगा। यह दिखाता है कि आत्मविकास का मार्ग केवल कठोर अनुशासन और आत्मनिर्भरता से ही संभव है। जब मां ने अपने पुत्र के कठोर शब्दों को गहराई से समझा, तभी उसे बोध हुआ
अनुभूति हुई। आज भी जब तक हम आत्म मंथन नहीं करते, ये बाहरी प्रोत्साहन जो होते हैं वो केवल अस्थायी होते हैं, टेम्पररी। तथागत बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। अत्ता ही अत्तनो नाथो। मनुष्य का असली रक्षक वो स्वयं है, कोई और नहीं। उसे अगर निर्भरता रखनी है तो स्वयं पर रखनी होगी। हमने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खासकर आज के युवाओं को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी जो गुरु हो, कोई किताब हो, कोई दोस्त हो या कोई संस्थान हो, ये सब मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन चलना हमें ही होगा। परिस्थितियां कठिन होगी, मार्ग लंबा होगा, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट है और आत्मविश्वास मजबूत है तो फिर मंजिल भी निश्चित होती है। जीवन संघर्ष ही तो है। संघर्ष से मत डरिए, निर्णय लेने से हिचकिचाना नहीं, सोच समझकर निर्णय लें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्वयं पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा आपकी ही है।